आज के दिन बड़े ही धूमधाम से होली का त्यौहार मना रहे हैं लोग, लेकिन इसी बीच जब बाजारों में हमारे संवाददाता द्वारा जनता की राय को जाना गया तो जनता ने क्या कुछ कहा, सुनिए आप। पिछले साल के देखते हुए इस बार भी जैसे होली का पर्व है तो क्या प्रभाव दिखाई दे रहे हैं, क्या कितनी बिक्री हो रही है पिछले साल के देखते हुए? पिछली साल को देखते हुए हमने पिछली साल से 25 गुना माल लगाया था, क्योंकि पिछली साल कोरोना का प्रभाव था। अच्छा। इस बार हमने सोचा बिक्री ज़्यादा होगी। अच्छा। परंतु मार्केट में हमें भी ऊपर महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, ग्राहक भी परेशान है। जो पिछली साल आइटम 100 रुपये का था, इस बार उसकी लागत 150 रुपये आ गई है। ग्राहक खरीदने में सब कुछ आ रहा है। तो पिछले साल को देखते हुए बिक्री में भी कमी है, 50% बिक्री हुई है। तो आपको क्या लगता है कि जितना माल आपने खरीदा था उसमें आपको कुछ प्रॉफिट रहा है या फिर तालमेल ऐसा का ऐसा ही रहा है? प्रॉफिट तो दूर की बात है, पैसे पूरे करने भारी पड़ रहे हैं। पैसे पूरे करने भारी पड़ रहे हैं महंगाई की बात की वजह से। रंगों से भरा होली का त्योहार, आम आदमी की जेब है खाली, बाजार में रंगों की है भरमार, लेकिन जेब खाली होने से इंसान को सोचना पड़ रहा है। लेकिन बाजार में रंग भरे हैं, आपको भीड़ कम दिख रही है, इस पर आम जनता की क्या वाइट तो ले लें तो सर। क्या नाम है आपका? अखिलेश शर्मा। ये अभी मार्केट में अभी आप सामान लेने आई हैं, जी तो आपको क्या लगता है महंगाई है या नहीं है? नहीं, काफ़ी महंगाई है, पहले से बहुत ज़्यादा महंगाई है, क्योंकि घर की ज़रूरतों को पूरा करना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। त्योहार का सामान लेना भी ज़रूरी है और ले भी नहीं पा रहे हैं पूरी तरह से। एक बच्चे को दिलाया जा रहा है तो एक को नहीं दिलाया जा रहा है, इतनी परेशानी हो रही है और बहुत ज़्यादा महंगाई है, नहीं पूर्ति कर पा रहे हैं। घर के सामान में कितनी महंगाई है? कम से कम पिछली साल जो सामान 100 रुपये में आ रहा था वो इस समय 250 175 रुपये का सामान पड़ा जी। अच्छा, और अभी जैसे कलर वगैरह हैं और जो आपने बच्चों के लिए सामान खरीदा है जी। उसमें कितनी महंगाई है? उसमें भी बहुत ज़्यादा महंगाई है। मतलब पहले पिछले साल जो ले रहे थे 2-2 शीशियाँ भी ले रहे थे कलर की, लेकिन अब तो एक में ही गुजारा करना पड़ रहा है, लेना भी ज़रूरी है। तनख्वाह में कोई पूर्ति नहीं पड़ रही। तनख्वाह में कोई पूर्ति नहीं पड़ रही जी है। नहीं। आपको क्या लगता है कि अगर ये महंगाई की मार इसी तरह रही तो क्या जनता को क्या आगे देखना त्योहार होने पड़ेगा? बंद हो जाएंगे, यही होगा। ही है। अभी बाजार में कौन कौन से कलर आ रहे हैं, कोई किस तरह के गुलाल हैं? मतलब मार्केट में जो कलर आ रहा है वो ब्रांडेड आ रहा है, मुर्गिया कलर आता है पोपका जी। में आपको ब्लू, येलो, रेड, पिंक इस तरह कलर मिलेंगे। कोई केमिकल वाले कलर मार्केट में नहीं है। वो भी आता है, सब कंपनी द्वारा ही आता है। तो हमने आपको होली, जैसे आज होली का पर्व है और होली के पर्व पर हमने आपको अनूप शहर का जो बाजार है, जो रंगों से भरी हुई दुकानें हैं वो दिखाई हैं कि कहीं पर हरे पीले गुलालों के ढेर लगे हुए हैं, कहीं पर बच्चों की पिचकारियां मिल रही हैं, बच्चों में हर्ष और उल्लास है। लेकिन वही जब हमने वहाँ बड़े लोगों, जो जनता थी, उन लोगों से बात की और ख़ास तौर से महिलाओं से, क्योंकि महिलाओं का जो विशेष योगदान जो त्यौहार होते हैं उसमें विशेष योगदान होता है महिलाओं का। क्यों कि वो रसोई को भी संभालती हैं और बच्चों को भी संभालती हैं, बच्चों की जो इच्छाएं होती हैं उनको भी पूरी करती हैं, उनकी ज़रूरतें भी पूरी करती हैं। तो महिलाओं से जब हमने जानकारी प्राप्त की कि होली जैसे पर्व पर आखिर पिछले साल के देखते हुए क्या इस बार असर है, कैसा है सब कुछ, तो उन्होंने उन जनता का ये कहना है कि ये जो इस बार बहुत ज़्यादा महंगाई है, जिसकी वजह से त्योहारों पे सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ हो रही है, त्योहारों को मनाना बहुत मुश्किल हो गया है। महंगाई इतनी ज़्यादा हो रही है कि जो चीज़ पिछले साल 100 में थी वो आज इस बार 175 रुपये की मिल रही है। बच्चों की जो ज़रूरतें, बच्चे जिद तो कर रहे हैं और माँ बाप उनकी ज़रूरतें भी पूरी कर रहे हैं, परंतु बहुत संकोच के साथ उनकी ज़रूरतें पूरी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि महंगाई ने कमर तोड़ दी है। जहाँ एक तरफ किसान लोग अपनी महंगाई को लेकर परेशान रहते हैं, कहीं कहीं आपने देखा होगा कि पिछले सालों काफ़ी किसानों के जो नियम थे, जो सरकार ने नियम लागू किए थे किसानों के लिए, उसको देखकर किसान लोगों ने काफ़ी हंगामा रहा, काफ़ी बातें रहीं, काफ़ी अनशन रहे, धरने रहे और फिर किसानों की भलाई के लिए सरकार को वो नियम वापस भी लेने पड़े। परंतु उसके बाद भी किसानों की ना तो स्थिति में कोई सुधार आया,
किसान जगह जगह से जब किसान बोझ के तले दब जाता है तो वो कई बार ये सुनने में आता है कि उसने आत्महत्या कर ली। वहीं अगर दूसरी ये तो एक तरफ किसान है जो इस देश का अन्नदाता है, वहीं दूसरी तरफ आम जनता भी है। तो आम जनता भी महंगाई की मार को झेल रही है। आम जनता का भी ये कहना है कि वो सिर्फ त्योहारों को एक फॉर्मेलिटीज़ के लिए पूरा कर रही है। महंगाई की वजह से वो भी उस हर्षोल्लास के साथ त्योहार को नहीं मना रहे जैसे कि पहले मनाते थे। वो अभी स्थिति ऐसी ही बनी हुई है, चाहे वो किसान हो या आम जनता हो। साथ ही दुकानदारों का भी कहना है कि हाँ, कुछ पहले से स्थिति जो है वो डाउन है, उतनी बिक्री नहीं हो रही महंगाई की वजह से। देखिए, कभी कुछ दिन पहले एक गाना चला था कि महंगाई ढायन खाई जाए। आज वो शब्द बिल्कुल सार्थक होते दिखाई दे रहे हैं कि वाकई ये जो महंगाई है वो सब त्योहारों को, हर इंसान की आमदनी को